हर सियासी पार्टी वोटरों को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद कर रही है। एक साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान यूपी चुनाव में सबसे बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं, ऐसी सबको उम्मीद है जो विपक्ष में है। और यही वजह है कि हर पार्टी किसानों को लुभाने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी मुखिया जहां अन्न संकल्प लेकर किसानों को दिन बदलने का दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो उनके दिन बदलेंगे, वहीं बीजेपी किसान नेताओं के दरबार में माथा टेक रही है। इसके साथ ही बीजेपी किसान संगठनों को भी मनाने में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। यह मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि मुलाकात के दौरान क्या बात हुई है यह साफ अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मुलाकात के बाद नरेश टिकैत के सुर जरूर बदल गए हैं। नरेश टिकैत ने कहा कि किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी आएगा, हम सबको आशीर्वाद देंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन यहां से वोट मांगने की बात कोई ना करे। हालांकि शनिवार को नरेश टिकैत ने किसान भवन सिसौली में खुले मन से समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन को समर्थन देने के साथ साथ लोगों से गठबंधन को जिताने की अपील तक कर डाली थी। इसके बाद से ही बीजेपी में हलचल तेज हो गई। नरेश टिकैत द्वारा गठबंधन पर दिए गए बयान से पलटने के बाद भाजपा को एक उम्मीद जगी है कि किसी तरह पश्चिम यूपी में पार्टी की इमेज को सुधारा जाए। सियासी गलियों में इस बीजेपी के लिए अवसर के तौर पर इसे देखा जा रहा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीकेयू और बीजेपी के रिश्तों के बीच जो बर्फ जम गई थी वो पिघलना शुरू हो गई, या फिर बीजेपी को उखाड़ फेंकने की कसम खा चुके राकेश टिकैत आज भी अपनी कसम पर कायम है। बहरहाल तो सवाल बहुत सारे हैं। जहां विपक्षी खेमों को यह लगता है कि किसान इस बार उनको सत्ता में वापसी करा सकते हैं, तो वहीं बीजेपी भी किसानों को मनाकर सत्ता में बरकरार रहने की कवायद कर रही। मौजूदा दौर में सबसे अहम सवाल बीजेपी के लिए है कि जो बयान आया और बयान के बाद मुलाकात के बाद जो सुर बदले, तो क्या बर्फ पिघलनी शुरू हुई? इस बात को लेकर, अपनी इमेज को बिल्ड करने को लेकर और विपक्षियों के सवालों का जवाब देने को लेकर बीजेपी लगातार समीकरण चेंज भी कर रही है और किसानों को अपने साथ रखने की बात या फिर उनका साथ मिलने का दावा कर रही। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। एसएन सिंह है प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। आरपी राजन है प्रवक्ता सपा के, बहुत स्वागत है आरपी जी आपका। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी है प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है डॉक्टर कुलभूषण आपका। सबसे पहले एसएन सिंह साहब, अन्न संकल्प लिया है अखिलेश यादव ने और जो बयान आया था नरेश टिकैत का, उस बयान से साफ हो गया कि गठबंधन को समर्थन देने की बात। हालांकि अब वो बयान बदल रहे हैं। उनका कहना है कि हमने यहां से किसी राजनीतिक मंच के लोगों को आशीर्वाद तो दिया होगा, लेकिन वोट मांगने पर कोई बात नहीं हुई। लगता है कि बर्फ पिघल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, और कुछ नेताओं के मन में जो गलतफहमी थी वो भी देख लिए। क्योंकि जनता जनार्दन होती है, दो चार लोग अगर इधर उधर जाते भी हैं तो सबके मतों की संख्या बराबर होती है। अब उनको जब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो परिवार की पार्टी नहीं है, जिसकी नीतियां स्पष्ट हैं, जो हमारी योजनाएं थी वो सर्व समाज के लिए थी। इस नाते पुनः एक बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देने का मन बना चुकी है। हमने जो कार्य किया था, हमने जो आवाज दिया था, वो कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए। आप देखे होंगे कई लोग तो अपना जो आवाज बनाते हैं वो दिखावे का होता है कि फला ने इतने का बनाया तो मैं 2 करोड़ का बनाऊंगा, लेकिन जो हमारी योजनाएं थी वो गरीबों के लिए थी। आप सोचिए कि उससे गरीब कितने खुशहाल हुए होंगे, जो कॉम्पिटिटिव नहीं, जिनको आवाज चाहिए होता है। आज भोजन का कई विपक्षी पार्टियां उपहास कर रही थी कि ये लोग मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। जिनको होटलों में खाना है, सैर सपाटा करना है, लखनऊ की गलियों में घूमना है, उनसे पूछेंगे तो नहीं। लेकिन आपके चैनल के रिपोर्टर तमाम जगह जाके दिखा रहे हैं कि गांव के लोग कितने खुश हैं, क्योंकि उनको भोजन चाहिए। उनको कॉम्पिटिटिव भोजन नहीं चाहिए कि मैं वो फला होटल में है तो मैं इस होटल में हूँ। तो इस तरह की जब जन कल्याणकारी कार्य किए गए, बहुत बहिर्मुखी विकास किए गए, तो आज जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की जब चीजें चल रही हैं, तो लोगों को लग रहा है कि ऐसी ही सरकार उत्तर प्रदेश को चाहिए थी। एसएन सिंह साहब, आपने कहा प्रदेश की जनता आपके साथ है, ये बात तो विपक्ष भी कह रहा है।
किसानों के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और जो बयान आया उस बयान के बाद मुलाकात करनी जरूरी पड़ गई, तभी तो पहुंचे बालियान साहब। किसान साथ है? देखिए, हम तो सबके पास जाएंगे और किसान हमारे साथ इसलिए है कि किसानों की जो सबसे हितैषी योजना थी किसान क्रेडिट कार्ड, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की केंद्र में सरकार थी और उन्होंने ये योजना ले आया था। उसके पहले आप देखे होंगे किसानों की जमीन बंधक रह जाती थी और साहूकार जो ऋण देते थे उसके बदले में जमीन भी रख लेते थे और ब्याज लेते थे। धीरे धीरे उसको जमीन से हाथ धोना पड़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी योजना ले आई कि ये जमीन आपकी ही रहेगी और बैंक को आपको छोटा सा ऋण देना होगा। ठीक है। आरपी राजन, अन्न संकल्प आपके नेता ले रहे हैं, अन्नदाता बीजेपी के साथ है, ये कहना है एसएन सिंह साहब का। देखो मित्र, बहुत साफ सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को आज किसानों की याद आई है। ये लोग कहे थे हम 22 में जो है किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और 2022 में जो है 22 दिन भी बीतने वाले हैं, आज 17-18 तारीख हो रही है। तो इनको यही नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के लोग कि किसानों की क्या दशा है, गांव में क्या दशा है। मैं कल का ही एक उदाहरण बता रहा हूं। कल रायबरेली में एक किसान की रात में खेत की रखवाली करते, रात में जानवरों से, छुट्टा जानवरों से खेत की रखवाली कर रहा था। रात में ठंड लगी, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको सीएससी ले जाया गया। सीएससी में डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया और उसकी मौत हो गई। तो किसान तो आज रात में खेतों में है, रोडों पर डंडा लिए मेड़ के किनारे किसान बैठा है। इस तरह की इस सर्द में इतना कम टेम्परेचर है, इतना डाउन है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जब लोग अपने घरों में घुसे हुए हैं रजाई में और ब्लोअर लगा करके, उस दौरान किसान अन्नदाता खेतों में है। उस अन्नदाता के लिए आज हम लोगों ने अन्न संकल्प लिया है, अन्नदाता के सम्मान के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसान को अपमानित करने का काम किया है, लाठी से मारने का काम किया है, किसान को खालिस्तानी बनाने का काम किया है, किसान को पाकिस्तानी बनाने का काम किया है। एक साल तक, पूरे एक साल किसान रोड पर आंदोलित रहा, लड़ता रहा। 3 कृषि काले कानून जो ये लाए थे, ये आज तक नहीं बता पाए थे कि उपयोगी है कि अनुपयोगी है। बाद में इनको किसानों के आंदोलन के बाद जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश में या राज्यों विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के गांव में नहीं जा पा रहे थे, लोग भगा रहे थे, विधायक कूटे जा रहे हैं, किसान मार रहा है, विधायकों को पीट रहा है, तब इनको लगा कि ये कानून हमको वापस लेना होगा। और तो और सबसे बड़ी बात संदेहास्पद ये है कि कई नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम फिर बिल ले आएंगे। कई नेताओं के ऐसे बयान आ चुके हैं, उनके विजुअल हैं, देखे गए हैं। तो कैसे जनमानस भरोसा करेगा? बताइए एसएन सिंह साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। अभी भी सरकार जो बात कह रही थी और कह चुकी है, उस पर भरोसा नहीं है आपके नेताओं के बयानों की वजह से आरपी राजन को? बिल्कुल, देखिए, इन्होंने जो कहा बहुत सही बात कही। इनको कोई जानकारी नहीं है, नहीं जान रहे हैं। आप देखे होंगे इनके समय में किसानों के गन्ने मूल्य का भुगतान ही नहीं होता था, बहुत ही अल्प भुगतान होता था। हमने 1.5 लाख करोड़ से अधिक गन्ने मूल्य का भुगतान किया। इनके समय किसान के ही चीनी मिल होते हैं जहां पे वो अपने गन्ने को गिराते हैं। 20 चीनी मिलें बेच दी गई। हमारे समय 4 नई चीनी मिलों को चालू किया गया है और 20 चीनी मिलों के क्षमता में वृद्धि किया गया है। इनके समय में किसानों के लिए कभी कोई योजना, आप सुन लीजिए, मैं आपके समय बोला नहीं, डिबेट की मर्यादा को रखिए। झूठ कौन बोलता है? वैज्ञानिकों के बनाए हुए वैक्सीन को कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी का, ये आप जानेंगे। आपके पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। सवाल किया गया किसानों पर जवाब दीजिए, क्योंकि जवाब नहीं है भाजपा का। आपका जवाब 750 किसान शहीद हो गया, उस पर आपने जवाब दिया, आपके नेताओं ने जवाब दिया। आपने किसी किसान 750 किसान शहीद हुआ श्रद्धांजलि व्यक्त की। आज चुनाव आया तो किसानों की याद आ रही है आपको। आप बोलने की बात नहीं है। आप अगर गलत बोलो तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने, आप सही बात बोलो ना, झूठ क्यों फैला रहे हो? अरे किसान, देखिए, सबसे बड़ी झूठी हत्या का कलंक है मोदी जी पर। भारतीय जनता पार्टी के 750 किसानों की हत्या का कलंक है। एक नेता बता दीजिए, आप एक कोई नेता बता दीजिए जिसने श्रद्धांजलि व्यक्त की हो। आप बता तो रहे हो ना, आपने एक शब्द श्रद्धांजलि बोला हो, एक शब्द आपने भारत के किसानों की बोला हो, तब बता दीजिए आप खालिस्तानी पाकिस्तानी करे। पाकिस्तान भूलना नहीं है जो आपने लाठी मारने का काम किया है, ठंड में पानी चलाने का काम किया, वो कोई भूला
जिला नहीं है किसान ही था। पूरा प्रदेश मथुरा में पूरे जो आपने देश देख काम रहा कराया है वो किसान कौन के साथ किसके ही साथ है। करा। आज जो किसान की किसानी ही बिल जमीन एक मिनट एसएन सिंह साहब और आरपी राजन, किसान तो आपका समय भी नहीं भूला है। आपके समय में कोई अन्नदाता ऐसा नहीं था कि बड़ा खुशहाल था और उस वक्त ठंड नहीं लगती थी उसको और वो अपने खेत की रखवाली नहीं करता था। समय आपका भी याद है, समय इनका भी याद है। बहरहाल एसएन सिंह साहब एक मिनट रोक रहा हूं आपको। एसएन सिंह साहब एक मिनट एसएन सिंह और आरपी राजन दोनों लोग शांत हो जाइए। नहीं, आप दोनों के दौर में किसान कितना खुशहाल था वो हम सबको पता है। 5 साल आपने किसानों को ऐसा नहीं था कि चंद्रमा पर पहुंचा दिया था और ये बीजेपी वाले आए उनको उतार कर जमीन पर ले आए, ऐसा नहीं है। बहरहाल एक मिनट दोनों लोग शांत हो जाइए। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस। त्रिपाठी साहब दावा देख रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अन्न संकल्प ले रहे हैं अन्नदाता के लिए, हम आएंगे और दुनिया बदल देंगे, और बीजेपी कह रही है कि किसान हमारे साथ अभी भी है। त्रिपाठी साहब दोनों लोग शांत हो जाइए। एसएन सिंह साहब और आरपी राजन दोनों लोग शांत हो जाइए। सर ऐसे नहीं, चर्चा ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं, ये पार्टी का मुख्यालय नहीं है और कोई पार्टी की रैली नहीं चल रही है कि लगातार बोलेंगे आप लोग। दोनों लोग शांत हो जाइए, एसएन सिंह और आरपी राजन, वरना दोनों को ऑडियो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। सर प्लीज एक एक करके बोलिए, ये पार्टी की रैली नहीं है। आरपी राजन बिल्कुल, अगर आप डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे था सर, सपा अन्न संकल्प ले चुकी है और बीजेपी कह रही है कि किसान हमारे साथ अभी भी बरकरार है। कांग्रेस की क्या स्थिति है, किसके साथ है किसान? अतुल जी, जिस तरह से अभी आपके टीवी चैनल पे जो हाल दिख रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है, यही हाल इस समय पूरे उत्तर प्रदेश का इन दोनों राजनीतिक दलों ने बना रखा है कि आप उस पर बहस करते रहिए और असली मुद्दों को हटा दीजिए। अरे जोगिंदर सिंह की हत्या कौन करा था पत्रकार की? त्रिपाठी साहब कंटिन्यू करिए आप। अतुल जी, किसान की जो जमीनी समस्या है उस पर किसी की नजर नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता ने ठीक प्रश्न उठाया। छुट्टा जानवर एक बहुत बड़ी आज गांव के किसान की समस्या है। महंगा बीज, महंगी खाद और खाद का न मिलना, सिंचाई की कोई व्यवस्था में सुधार न होना और सिंचाई के लिए जिस डीजल का वो यूज करता है उसके रेट इतने महंगे हो जाना, तो महंगाई, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था न होना, स्वास्थ्य का कोई ढांचा न होना, ये किसान की बुनियादी समस्या है और किसान इससे परेशान है। और किसान आज से परेशान नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से वो सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा हुआ। एसएन सिंह साहब चाहे जो कहते रहे, गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही अभी किसानों को, जमीन की हकीकत बहुत अलग है और जो पर्चियां हो जा रही हैं उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं और एक एक किसान की 6-6 पर्चियों के भुगतान 1-1 महीने के अंतर पे हो रहे हैं। तो किसान बुनियादी स्तर पर बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जिस तरह से अभी चैनल पे बहस कर रहे थे ऐसे ही बहस करते रहते हैं, मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो साफ एजेंडा है कि पहले धर्म में बांटेंगे, धर्म से काम नहीं बनेगा तो फिर जाति में बांटेंगे और अयोध्या, मथुरा, काशी यही मुद्दे उठाते हुए पूरा चुनाव लेके निकल जाएंगे। लेकिन ये 21वीं शताब्दी है, डिजिटल दुनिया की शताब्दी है। आज किसान तक, आम आदमी तक सारी समस्याएं उसकी पहुंच रही हैं और वो अपने मुद्दे उठा रहा है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी अपनी जिन प्रतिज्ञाओं को लेकर आई है और किसानों को लेकर जिस विजन के साथ आगे बढ़ रही है, हम जो समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं वो किसान स्वीकार रहा है। हम 400 रुपए गन्ना किसान को देने की प्रतिज्ञा लेकर आए, हम ये वचन निभाएंगे। हम 2500 रुपए धान और गेहूं का हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है। ऐसा नहीं, ये धरातल पर सत्य है। उत्तर प्रदेश इतनी उर्वर जमीन है, यहाँ पर किसान सोना पैदा कर सकता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। 4.5 साल तक आप सोते रहे वोट बैंक के नाम पे इधर से उधर, चाहे बालियान साहब की बैठक हो जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे जिसके सुर बदल जाए, लेकिन अब किसान जान चुका है कि किसी के सुर बदलने से उसके सुर बदलने वाले नहीं। 2022 में ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया जाएगा जो उनके बीच के है। अभी कांग्रेस की पहली लिस्ट आई, अतुल जी आपने देखा कि किस तरह की नई राजनीति की शुरुआत कांग्रेस इस प्रदेश में कर रही है, जहां पर जिनके संकट रहे हैं जीवन के, जो अन्याय उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झेला है, आशा सिंह जी को हमने प्रत्याशी बनाया है। उन्नाव कांड पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, और जो न्याय मांगने चले उसके ऊपर ट्रक चढ़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तरह तरह की धमकियां दी जाए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की उस छवि को आज कांग्रेस सामने ला रही है। आशा सिंह जी मैदान में है, रितु सिंह जी मैदान में है, हमारे यहां से पूनम पांडे को अभी टिकट दिया गया, उनके ऊपर पुलिस बर्बर अत्याचार करती है। आशा बहनें जाके अपनी बात नहीं मुख्यमंत्री के सामने रख सकती हैं, प्रधानमंत्री के सामने किसान अपनी बात रखने जाए तो उनको जान का खतरा हो जाता है। आखिर कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं
अपने लोगों से आज के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जान के खतरा हो गया है और उसके बाद भी अभी तक इस गलतफहमी में किसान आपको वोट दे रहा है। आप धर्म के आंकड़े, नफरत के आंकड़े, एक मिनट कुलभूषण जी, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी वो एक अलग विषय है। इस वक्त मामला वो कोर्ट में भी चल रहा है। प्रधानमंत्री हमने 2 खोए भी हैं, तो हमें अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेस ने नहीं खोया है, देश ने खोया है। वो देश के प्रधानमंत्री थे, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे, देश ने खोया है। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कुलभूषण जी कि किसान वाकई लंबे समय से परेशान है, लंबे समय में, लेकिन आप भूल गए कि सिर्फ 1.5 साल नहीं है, लंबा समय वो है जिसका खुद आपकी पार्टी को एहसास था, तभी स्वामीनाथन आयोग आपने बनाया था। लागू रिपोर्ट कभी नहीं किए, तो जरा वहां से जोड़कर गिनाते तो ज्यादा सटीक लगता, क्योंकि किसान तब भी परेशान था जब आप भी सत्ता की मलाई खा रहे थे। संजय राणा किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। राणा साहब, सुन लिया आपने, और जो टिकैत साहब से मुलाकात हुई और बयान बदला है, इसके क्या मायने हम निकाले? बाकी तो तीनों पार्टियां दावा कर रही है, कांग्रेस, बीजेपी और सपा, कि किसान उनके साथ है। असल में किसान किसके साथ जाना चाहता है? आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत शानदार आ रही है सर, बोलिए। धन्यवाद सबको, मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए, अभी इस तीनों प्रवक्ताओं के मैं सुन रहा था और अभी मैंने जो बहुत अच्छा अभी स्पीच दे रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन इनसे मेरे 2-3 प्रश्न है कि भैया, स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो अक्टूबर 2006 में की गई थी और आपकी सरकार तकरीबन 10 साल तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। रहा किसानों की हालत, तो प्लीज आपको समझने की जरूरत है, किसानों की हालत पिछले 75 साल से खराब है, क्योंकि आपने देखा होगा इंडस्ट्री जितनी भी रिफॉर्म हुए हैं सारे वर्टिकल्स में रिफॉर्म हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक किसानियत है जिसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है, उसमें कोई रिफॉर्म अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। और जब तक रिफॉर्म नहीं होगा तब तक ही किसानों की हालत सुधरेगी नहीं और कभी भी आय डबल नहीं होगी। देखिए, आय डबल हम ट्रेडिशनल खेती से नहीं कर सकते, आपको समझने की जरूरत है। कभी कभी हम तो 86% किसानों के साथ हैं, हम वो किसान नेता जैसे टिकैत साहब उनके गुट से बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही मेरी व्यू पॉइंट उनसे मिलते हैं, क्योंकि अगर वो अगर किसानों के नेता होते, वो गन्ना किसानों की बात करते, गन्ना किसानों के रेट बढ़ाने की बात करते, वो कहते हैं कि हमारे जो अभी जो बारिश हुई है उसमें जो खाद्यान्न का नुकसान हुआ उसकी बातें करते। उनको इससे मतलब नहीं है। प्लीज समझिए कि राकेश टिकैत जी की एक पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है और वो आप देखे होंगे उनके नरेश टिकैत ने भी 2 दिन पहले एक स्पीच दिया, 48 घंटे पहले और 24 घंटे पहले उन्होंने बदल दिया। तो उसके पीछे आपको समीकरण और गणित को समझने की जरूरत है। जो 86 से 87% जो सम्यंत जो होते हैं मीडियोकर काइंड ऑफ किसान है, वो परेशान है आज के दिन में। ठीक है राणा साहब, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी पाबंदी है। बहुत जल्दी से एसएन सिंह बहुत शार्प कमेंट करिएगा, क्लोजिंग कमेंट। राणा साहब ने टिकैत गुट से अलग हटकर एक किसान नेता के तौर पर एक अलग बात कही, लेकिन असल में किसानों के बीच में भी बहुत सारे नेता हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। आपको लगता है कि आपकी राजनीति से जुड़ाव फिर से उनका हो जाएगा? देखिए, हमारे साथ नेता नहीं किसान हैं। मैं पहले बार भी कहा कि सबके मतों की संख्या बराबर है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 10 सेकंड का अगर समय देंगे तो मैं बताऊंगा। माफी चाहूंगा, समय नहीं है, वरना मैं जरूर देता हूं। इतना ही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे प्रदेश का किसान, चूंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है और पूरे प्रदेश का, ठीक है, आपको भरोसा है तो मान लेता हूं मैं, बाकी तो किसान को तय करना है। आरपी राजन, आपके पास ही आ रहा हूं, बहुत जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। आप संकल्प ले रहे हैं, किसान संकल्प ले रहा है आपके लिए? देखिए, हमने अन्न संकल्प लिया है अन्नदाता के लिए। देखिए, झूठा आदमी जो गन्ना किसानों का जो दूसरे के बीच में बोले, उसको बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाएगा। ये जानता है कि उसकी आवाज पड़ रही है, झूठ आप बोलते हो, चैनल के माध्यम से बताया जाए। अरे सिंह साहब, मैं माफी चाहूंगा, मैंने बोला था समय नहीं है, तो कम से कम अब तो बीच में मत बोलते। सिंह साहब, चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा। जब मैं आपसे कह चुका हूं समय नहीं है, तो अपने अपने कमेंट में अपनी अपनी बात रखिए ना, वक्त जाया करेंगे। कुलभूषण त्रिपाठी, कुछ कहना चाहेंगे आप जल्दी से, क्योंकि आपसे एक प्रश्न किया था राणा साहब ने।
कुलभूषण त्रिपाठी इसी बात की है, क्योंकि किसानों की है हत्या और की ये है, गलत आपकी फहमी जमीन है, खिसक गई है, किसान किसान भारतीय आपसे जनता नाराज पार्टी है, के साथ जब जुड़ चुका है। आपको किसान सफाया कभी भी जाएगा, भारतीय जनता योगी आदित्यनाथ जी पहले ही चले गए, समर्थन नहीं जब करेगा। तक काट के चले गए हैं। ठीक है, राणा साहब कम से कम किसानों की हत्या जो की है, हर गाड़ी चला अब शांत हो जाइए भाई। अरे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, अब आप लोगों की बारी नहीं है सर। राणा साहब अपनी बात रखिए बहुत जल्दी से, क्लोजिंग कमेंट। संजय राणा जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ सरकार ने कितने बार एसएपी बढ़ाया, सबसे बड़ा बताइए। एसएपी बढ़ाया क्या एक बार? पूरे संजय राणा आप सुन रहे हैं तो अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से। आपने एसएपी नहीं बढ़ाई, सरकार है, एक भी काम आप किसानों के लिए किए हो तो गिना दीजिए। बताओ ना, एसएपी बढ़ाया आपने, आपने किसानों के लिए एक काम किया। चलिए अब मैं, मेरे पास समय नहीं है सर, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, और खास तौर पर एसएन सिंह और आरपी राजन, आप दोनों से कि कम से कम क्लोजिंग कमेंट में एक एक करके बोलते तो अपनी बात बोल पाते। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका, राजन जी आपका, त्रिपाठी जी आपका और राणा साहब आपका। तो मौजूदा दौर में लुभाने की कवायद तो सभी कर रहे हैं, लेकिन असल में लुभा कौन पाएगा किसानों को, या किसान किस पर भरोसा कर पाएगा, सबसे मुख्य सवाल यही है। नमस्कार।